हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक एपीआई के अंदर क्वेरी पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्वेरी पैरामीटर, कैसे इसको पास करते हैं, तो हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एपीआई है, मान लीजिए स्टूडेंट नाम की एक एपीआई है हमारे पास, जिसको जब हम हिट करेंगे तो स्टूडेंट के डेटा को देगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर डेटा को सिर्फ देना होता, मतलब फेच करना होता कि स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड आ जाएं, तो यहाँ तक तो एपीआई ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट नाम की एपीआई कुछ डेटा को लेकर के आएगी। कहाँ से लेकर के आएगी? क्लाइंट से लेकर के आएगी। जैसे उसका रोल नंबर लेकर के आएगी, नेम लेकर के आएगी, कोर्स लेकर के आएगी, और उसको उसको ले जा करके स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टोर कर देगी। अच्छा, तो अब ले करके कैसे आएगी? मतलब एपीआई को हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो एपीआई को इनपुट आप कैसे दे सकते हैं? मैंने दो तरीके बताया था, एक होता है पाथ वेरिएबल, एक होता है क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, तो पाथ वेरिएबल मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, आप चाहें तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेरी पैरामीटर्स की। तो क्वेरी पैरामीटर में क्या होगा? जब आप एक हैंडलर बनाते हैं, मतलब यूआरएल को मैप करने से पहले जो हैंडलर बनाते हैं, तो हैंडलर में क्या पास करते हैं? यहाँ पर आपको पास करना होगा रिक्वेस्ट परम नाम का एक एनोटेशन होता है, जिसको पास करना होगा। यहाँ पे पैरामीटर का नाम और यहाँ पे उसका डेटा टाइप और यहाँ पर वेरिएबल का नाम। तो अगर पैरामीटर का नाम और वेरिएबल का नाम दोनों का सेम है तो आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर दोनों का अलग अलग है तो आप यहाँ पे पैरामीटर का नाम आपको देना पड़ेगा। अब इस एपीआई को कॉल करते समय क्या करेंगे? स्टूडेंट तक तो वहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा करके इसकी जो रोल नंबर की वैल्यू है यहाँ पे दे देंगे, नेम की वैल्यू है यहाँ पे दे देंगे, बीच में एंड का सिंबल होगा। फिर इस तरीके से एंड लगा लगा के फील्ड और उसकी वैल्यू की वैल्यू के फॉर्म में होता है। ये की है, वैल्यू है, की है, वैल्यू है, इस तरीके से दे सकते हैं। अब आइए इसको सीधा हम लोग यहाँ पर समझते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं एक स्प्रिंग टूल सूट पे मैं एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बना के रखा हूँ, जिसके अंदर स्टूडेंट नाम की बीन हमारे पास है, जिसके अंदर है रोल नंबर, नेम है, कोर्स है, और स्टूडेंट हमारा यहाँ पर एक क्या है, एक कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बना है, और इसके अंदर बना हुआ है सेग्रीगेटर। ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोज में बना रखा है। ये किस तरीके से बनेगा आपको अंदाजा भी होगा इसका। अब कंट्रोलर के अंदर क्या करना है कि मुझे एक एपीआई बनाना है जो इस डेटा को, मतलब स्टूडेंट के अंदर ये जो रोल नंबर, नेम और कोर्स है ना, इसको मैं सेट करना चाहता हूँ कौन, लेकिन इसकी डेटा को कौन देगा? क्लाइंट देगा। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग रेस्ट एपीआई बना रहे हैं, तो रेस्ट एपीआई का मतलब है कि उसको हिट करेगा कौन? क्लाइंट। तो क्लाइंट को हिट करते समय वैल्यू को देना पड़ेगा। अब वैल्यू क्लाइंट कैसे देगा? यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं क्या? क्वेरी पैरामीटर्स। तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग हैंडलर बनाते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो आपने कहा पब्लिक रिटर्न क्या करेगा? स्टूडेंट को। ठीक है, अब नाम क्या होगा हैंडलर का? मैंने कहा सेट बीन डेटा। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी इच्छा। फिर अब यहाँ पे क्या देना चाहते हैं? आप यहाँ पे देना चाहते हैं रिक्वेस्ट पैरामीटर। तो अभी अभी उसको छोड़ दीजिए। अभी आपने कहा, हमने कहा कि INT रोल नंबर आप दे दीजिए। रोल नंबर, स्ट्रिंग टाइप का क्या है? नेम, और स्ट्रिंग टाइप का क्या है? कोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगाना क्या है? यहाँ पर आपको लगाना है, अब इसको हमें रिक्वेस्ट पैरामीटर बनाना है। तो रिक्वेस्ट पैरामीटर हम कैसे बना सकते हैं? आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लगाइए क्या? @रिक्वेस्ट पैरामीटर। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर इसके सामने जाइए, लगाइए @रिक्वेस्ट पैरामीटर। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर भी जाना है और क्या लगा देना है? आपको लगा देना है @रिक्वेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या? क्वेरी पैरामीटर्स बन गए। अब इसको क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल। आपको आपने कहा कि भाई रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा न्यू स्टूडेंट। तो ये आपने कर दिया। इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया? रोल नंबर की वैल्यू, नाम की वैल्यू और कोर्स की वैल्यू यहाँ पे आपने पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पर INT शायद मिस हो गया, तो INT लगा दीजिए। ठीक, अब इसको यूआरएल से मैप करना पड़ेगा। तो मैप कैसे करेंगे? आप लगा दीजिए गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग के अंदर आप क्या पास कर दीजिए? कोई भी एक यूआरएल, जैसे मैंने स्टूडेंट नाम का यूआरएल यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये मेरी बन गई क्वेरी पैरामीटर्स। अब इसको कॉल करते समय क्या करेंगे? कॉल करते समय लिखेंगे अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, http:/लोकल होस्ट। मेरा जो रन कर रहा है सर्वर, वो किस पे रन कर रहा है? 9999 पे रन कर रहा है सर्वर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हमारे जो यूआरएल का नाम है स्टूडेंट है, क्वेश्चन मार्क, पहली फील्ड का नाम रोल नंबर। तो रोल नंबर की वैल्यू कितनी दे देंगे? 101। ठीक है, एंड नाम, नाम में आप जो मन करे, जैसे नाम में डबल कोर्स नहीं, धनंजय। फिर एंड कोर्स क्या कर दीजिए? कोर्स में मान लीजिए हमने कर दिया PhD। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा, इस तरीके से हम इसको हिट करेंगे। आपको इसको कॉपी कर लेते हैं, सीधा हम इसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर आप देखिए क्या होता है। तो अब मैंने किया, अपने एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर गया। ठीक है, और मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पर एक बार मैं इसको सेव कर लूँ। मैंने इसको Ctrl+S दबा दिया,
कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो बस सेमीकोलन लगा दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप फिर से इसको क्लोज करिए और क्लोज करने के बाद यहाँ पर जाइए, वापस मेन में जाइए और राइट क्लिक करके रन एज कर दीजिए क्या, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और जब ये रन कर जाए तो रन करने के बाद आपने इसको हिट करना है। तो मैंने बताया था वही चीज़ पेस्ट किया था, उसी चीज़ को मैं फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ और मैंने एंटर मार दिया। आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू आपने दिया था सारी वैल्यू यहाँ पर आकर के शो हो गई। ठीक, अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर कि आपने कहा कि भाई ये पैरामीटर्स के नाम अलग अलग कब होंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप पैरामीटर का नाम तो रोल नंबर ही रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपने कहा कि रोल नंबर, लेकिन जो लोकल वेरिएबल है उसका नाम अलग करना चाहते हैं, ठीक है, उसका नाम आप RN करना चाहते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको, यहाँ तो लोकल वेरिएबल ही लेगा, लेकिन जब जब URL में आपको क्या देना पड़ेगा, रोल नंबर, लेकिन लोकल वेरिएबल का नाम क्या है, RN, तो चूंकि इसके अंदर लोकल वेरिएबल जाता है इसलिए RN होगा। तो जब इन दोनों का नाम अगर सेम है, अगर रोल नंबर सेम थे तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, आप ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर दोनों का नाम अलग अलग है तब आप यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से जानकारी आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।